हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 यानी छठी क्लास का मैथ बनाने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 में, जो बहुत सिंपल है। आप लोग ध्यान से समझिएगा। इसमें सबसे पहला है रिक्त स्थानों को भरिए, मतलब खाली स्थान को भरना है सही शब्द सही अंक चुनकर। पहला है 1 लाख बराबर डैश डैश देकर 10,000। तो हमको समझना है 1 लाख होता कितना है। तो 1 लाख जो होता है 100,000, कितना हज़ार, 100,000 को 1 लाख बोलते हैं। उसमें हमको दिया हुआ है 1 लाख बराबर और खाली कर दिया हुआ है और 10,000, मतलब कितना 10,000 जो होगा 1 लाख हो जाएगा। तो सिंपल है, 10 अगर 10,000 दे देंगे तो 1 लाख, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। आप या तो अंक में लिखे या तो सब में लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। पहला हो गया। दूसरा है 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर डैश देकर 100,000, मतलब 1 मिलियन कितना 100,000 होगा। अब सबसे पहले हमको समझना है मिलियन क्या होता है। सर हम तो मिलियन कभी पढ़े ही नहीं है, लाख पढ़े हैं, 10 लाख पढ़े हैं, करोड़ पढ़े हैं, लेकिन मिलियन नहीं पढ़े हैं। अब हमको समझना है, आपको ये चीज़ समझना है 1 मिलियन जो होता है दोस्तों, 1 मिलियन वो 10 लाख के बराबर होता है। कितना, 10 लाख के बराबर होता है। हाँ सर, अब समझ में आ गया। 1 मिलियन तो 100,000, हम जानते हैं कितना 100,000 कितना होता है 1 लाख, मतलब ये 1 लाख यहाँ पर दिया हुआ है। हमको जानते हैं 1 मिलियन 10 लाख। अब 1 लाख में कितना से गुना करें तो हो जाएगा 10 लाख, तो 10 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। अब देखिए अगला क्या है 1 करोड़। अब 1 करोड़ आप जानते हैं 100 लाख को 1 करोड़ कहते हैं, जिसमें 10 लाख है। अब 10 लाख में कितना से गुना करेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा 10 से। तो 10 में 10 लाख से गुना करेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा यहाँ पर। अब 1 करोड़ कितना मिलियन, वही बात। फिर यहाँ पर सर 1 करोड़ इधर मिलियन है, तो कोई हमको दिक्कत नहीं है। 1 करोड़ बराबर आप जानते हैं कितना लाख, 100 लाख। 1 करोड़ बराबर 100 लाख। अब जानते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है मिलियन। तो मिलियन का मतलब आप तो समझ गए 10 लाख। मिलियन का मतलब क्या हो गया 10 लाख, मतलब मिलियन दिया हुआ है, इसका मतलब 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर 10 लाख। अब हमको सिंपल में समझना है, हमको 10 लाख में और कितना से गुना करेगा जिससे 100 लाख हो जाएगा। तो सर हम यहाँ पर 10 से, तो यहाँ पर 10 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा 1 करोड़। अब है वही 1 मिलियन। 1 मिलियन बराबर कितना लाख, आप कितना बराबर है 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो हो गया। तो ये हमको प्रश्नावली 1.1 का रिक्त सा पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोगों को सामने अगला क्वेश्चन है, सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। अल्प विराम को इंग्लिश में हम कोमा बोलते हैं। हम लोग बोलचाल की भाषा में ज़्यादा बच्चे अल्प विराम नहीं समझते। सर अल्प विराम क्या होता है, कोमा ज़्यादा अच्छा से समझते हैं। तो वहाँ पर है, हम इसमें सही अंक में लिखना है और कोमा कहाँ लगाना है, अल्प विराम वो देखना है। तो 73,75,307। तो हमको इसमें एक सिंपल चीज़ है, पहले डाउट से क्लियर करना है। तो जैसे 73 लाख, तो 73 लाख है वो 10 लाख से क्या है ज़्यादा है। तो हम इसको सिंपल में करेंगे ऐसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब सिंपल में देखिए कितना है। अब देखिए आपको पहले कोमा नहीं लगाना है, 73 लाख, तो हम 73 लाख लिख दिए। अब देखिए 75,000, तो 75,000 10,000 से ज़्यादा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 75,000। अब देखिए 307 हो गया, 307। अब यहाँ पर हमको कोमा कैसे लगाना है सर, लाख वाला एक पार्टी रहना है, हजार वाला एक पार्टी रहना है, बाकी सबको छोड़ देना है। तो ये लाख वाला दोनों पार्टी है, चलो सर कोमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं। ये हजार वाला पार्टी है और ये 307 ये एक पार्टी है। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन था 73,75,307। अगला देखते हैं।
अब अगला है बी में 9,05,41,000। अब हम देखते हैं इसमें क्या है, करोड़ वाला आ गया, तो फिर वही बात करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब देखिए हमको करोड़, तो करोड़ जो है 10 से नीचा है, इसीलिए हम ये एक ही स्थान पे लिया है, तो 9 करोड़ हो गया। 5 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब यहीं पर हम लिख देंगे 5। क्यों लिख देंगे, क्योंकि 10 से नीचा है। सर यहाँ पर क्या करेंगे बताते हैं, धैर्य रखिए। अब देखिए 41, 5 लाख 41, तो 41 क्या है, 4 1 इकाई दहाई में आ जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 41। अब जो बच गया सर उसको क्या करेंगे, 0 दे देंगे, जहाँ जो बिंदा बच गया बिंदु वो 0। अब सर इसमें फिर वही बात, अल्पविराम कैसे लगाएंगे, तो हर पार्टी या समझ लीजिए जाति, ये करोड़ वाला जाति है तो करोड़ वाला जाति तुम अलगे रहो। उसके बाद क्या है, ये दोनों लाख वाला जाति है, आप देख सकते हैं, और ये हजार वाला जाति, सब जाति को अलग अलग करके हम अल्पविराम लगा दिए, हो गया मेरा। तीसरा सी है 7,52,21,302। 7,52,21,302, फिर वही 7 करोड़, तो करोड़ क्या है सर, 10 से नीचा है, करोड़ वाले के घर में जाएंगे, लेकिन कहाँ, 10 करोड़ से नीचा ही रहेंगे, तो ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया। अब देखिए वही कितना है सर, 7 करोड़, ठीक है। अब ये क्या है सर, लाख और 10 लाख का घर है, तो 52 लाख, हमको क्या है 10 से ज़्यादा है, तो 52 लाख कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 21,000, तो सर 21,302, देखिए 302। अब देखिए सर करोड़ वाला जाति जो है अकेले है, और ये लाख वाला जाति है, और ये हजार वाला जाति, हो गया, वेरी सिंपल। अब हम अगला देखेंगे, डी और ये देखते हैं। अब डी है 58,423,202। बच्चे देखे माथा चकरा लेने का, सर ये फिर क्या मिलियन आ गया, आप टेंशन लेने का आपको नहीं है। मिलियन जब भी रहे या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति रहे, तो वहाँ पे जिस तरह से हम लोग भारतीय पद्धति में 10 लाख तक, 10,000 तक, 10 करोड़ तक जाते हैं, यहाँ पर हम 10 के बदले क्या 10 जाएंगे, और 10 के बाद 100 जाएंगे। 100 लाख हो गया, 100 करोड़ हो गया, 100 हजार हो गया, मेरा टेंशन समाप्त। अब देखिए कैसे करता है, 58 मिलियन, तो हमको कुछ नहीं करना है। देखिए क्या होता है आपका, इसको कैसे पढ़िएगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब देखिए यहाँ पर बच्चों एक गलती नहीं करना, ये 10,000 हो गया, तो हम कहाँ पे जाएंगे, 100,000। कितना पे जाएंगे, 100,000। अब 100,000 पर से इसमें लाख जो होता है वो गायब हो जाता है। क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लाख गायब हो जाता है। 100,000 के बाद कहाँ पे चला जाएगा, मिलियन। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिलियन और 10 मिलियन। अब सिंपल सर क्या किए, एक बार और बता दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। लाख क्या हुआ, गायब। कहाँ सर लाख गायब हुआ, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में लाख का कोई मत नहीं होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे 58 मिलियन, अच्छा सर 58 मिलियन, ये 2 हो गया, उसका 423,000, सर सिंपल ये 423,000 हो गया। अब 202। अब सर इसमें कैसे अल्पविराम लगाना है, तो वेरी सिंपल बाबू, अल्पविराम कैसे लगाना है, ये 58 मिलियन है, तो मिलियन वाला एक जाति हो गया सर, ये हजार है, मतलब 423,000 एक जाति हो गया, वेरी सिंपल। अब अगर 23,30,10, ये तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,000। हाँ चलिए सर 23,000 है, लिख दिए। 30,000 10, अब 30,000 सर कहाँ होगा, 10,000 से ऊपर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, अच्छा 30,000 हो गया। अब देखो 10, तो 10 यहाँ पर लिख देंगे, बच क्या गया सर, बिंदा। अब देखिए सर बिंदु बच गया। अब ये दोनों लाख वाला पार्टी है, अल्पविराम हजार वाला पार्टी है, अल्पविराम हो गया। अब जो अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए, उनके संख्या नाम भी लिखिए। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो अंक दिया हुआ है, अंक में कहाँ अल्प विराम लगेगा, पहले वो अल्प विराम लगाना, फिर उसको संख्या के नाम लिखते हुए हम आगे काम करेंगे। इस तरफ हम लिखे हैं भारतीय संख्यांकन विधि, इस तरफ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये भारतीय जो हम लोगों को बोलचाल के भाषा में है,
और ये अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा विश्व में आप बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, सेम चीज़ सेम अक्षर अभी हम जस्ट बताए, और यहाँ से आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो एक एक करके चलो हम क्या करते हैं, एक तरफ भारतीय संख्या करके लिखते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, हम यहाँ से देख लेते हैं। आप लोग देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है सर, कितना संख्या, 2 4 6 8, कितना संख्या हो गया, 2 4 6 8। तो इधर हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों को हम एक ही बार में करेंगे जिससे आपको क्लियर होगा। इधर भी 8 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए सर करना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है 87, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 5 9 5 7 6 2 हो गया सर। इधर भी लिखते हैं वही, फिर 8 7, उसके बाद क्या, 5 9 5 9 5 7 5 7 6 2। अब देखिए सर दिक्कत कहाँ पर हमको आती है, अल्प विराम कहाँ पर लगाना है। तो भारतीय पद्धति में आपको आसान है। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये क्या हो गया, करोड़। सर ये करोड़ है, ठीक है, ये लाख वाला पार्टी है, ठीक है, ये हजार वाला पार्टी है, हो गया। सर ये तो हमको कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, अब तो दिक्कत है सर इसमें, क्योंकि इसमें हमको आता नहीं। तो इसको पढ़ना कैसे है, पहले पढ़ना सीखिए, आपको दिक्कत ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। देखिए हम पढ़ते कैसे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000। तो ये वाला पार्टी जो हो गया वो क्या हो गया, हजार वाला हो गया। अब 100,000 के बाद क्या बोले थे, लाख नहीं पढ़ना, मिलियन। तो ये मिलियन, 10 मिलियन, तो ये क्या हो गया, 87 मिलियन। ये हो गया 595,762। अब देखिए इसको अंक में कैसे लिखते हैं, वही कितना हो गया, 8 करोड़। इसको लिखना तो आपको आसान है, 8 करोड़ हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद 75 लाख, 75 लाख, 75 लाख। उसके बाद देखिए 95,000, 95,000, और उसके बाद 762, 762। हाँ सर ये तो समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर बताइए, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, किस तरह से बोले थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन। तो क्या हो गया बाबू, 87 मिलियन, 87 मिलियन। उसके बाद क्या हो गया, 595,000, लाख नहीं बोला, 595,000, 595,000, हजार यहीं पे लिख देते हैं छोटा अक्षर में, 595,000। उसके बाद 762, 762, यानी कि सैकड़ा में कोई दिक्कत है ही नहीं। अब अगला इसमें देख लेते हैं, पहला हो गया। दूसरा क्या है, कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सर इसमें है, तो हम इसको क्या करते हैं, 8 इसमें भी बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया सर। 8 इधर भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों तरफ लिखते हैं सर, क्या, 85 46, 85 46 22 83। ठीक है दोस्तों, अब इधर भी वही चीज़ लिखना है, 85 46 22 83 हो गया। अब सर इसको हमको पहले कोमा दिखाइए, अल्प विराम। तो इधर वाला तो आपको आता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। ये क्या हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। सर ये करोड़ वाला पार्टी, ये हजार वाला पार्टी, लाख वाला पार्टी, और ये हजार वाला पार्टी। अब इधर देखते हैं, इधर फिर वैसे पढ़ना सीखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। तो यहाँ से एक पार्टी, ये यहाँ तक हजार वाला पार्टी, और ये 100 वाला पार्टी। अब इसको हम क्या करेंगे, संख्या नाम लिखेंगे। तो ये क्या आ गया, यहाँ पर देखिए 8 करोड़ 54,62,283 हो गया, लिख दीजिए 8 करोड़ 54 लाख 62,283
83। अब दोस्तों बारी इधर की, तो वही है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, तो क्या हो गया 85 मिलियन 85 मिलियन और 462,000 462,000 283। अब हम अगला नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, सी क्या है, सी में भी अंक देख लेते हैं कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना है दोस्तों 8, तो वही 8 अंक दे देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। हमको उम्मीद है आप लोग बेहतर समझ रहे होंगे, ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। फिर वही चीज़ लिखना है। अब सर जल्दी इसको बताइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अब वही इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 99 लाख। अब यहाँ पर हो गया हजार। अब यहाँ पर देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सॉरी लाख नहीं बोलना, फिर वही बात, हम लोग सर बार बार लाख पढ़ रहे नहीं। जब भी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति आएगा तो ऐसे पढ़ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन, इस तरह से। तो सर कोमा हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया 9 करोड़ 9 करोड़ 9 करोड़। अब देखिए 99 लाख 99 लाख। अब सर हजार क्या लिखेंगे, हजार वाला घर तो खाली 0 0, तो हम क्या लिख देंगे, सैकड़ा भी नहीं है तो सिर्फ 46, क्या लिख देंगे 46। अब इसमें देखते हैं सर वही, ये क्या है 99 सर मिलियन है, ठीक है 99 मिलियन 99 मिलियन 99 मिलियन। अब सर ये क्या है 900,000 है, लाख नहीं बोलना है, बार बार बोल रहे हैं 900,000 900,000। अब ये क्या हो गया 46 46, ठीक है दोस्तों। अब एक बच गया है, इसको देखते हैं। नीचे नहीं हो पाएगा इसीलिए पहला हम मिटा देते हैं, आप लोग वीडियो रोक कर इसको लिख लीजिएगा। अब हम लोग डी नंबर देखते हैं, क्या है डी नंबर। तो वही बात, सबसे पहले अंक गिन कर लिख लेते हैं, 3 2 5 3 8, वही 1 2 3 4 5 6 7 8, वही काम इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। क्या है 9 8 4 3 4 3 2 7 2 7 0 1, ठीक है 9 8 4 3 2 7 0 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ करना है सर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 9 करोड़ 84 लाख 32,000। अब इधर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे 9 करोड़ 9 करोड़, उसके बाद 84 लाख 84 लाख, उसके 32,000 सॉरी 32,000 701 701। अब इधर क्या लिख रहा है, इधर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 98 मिलियन
98 मिलियन। उसके बाद क्या है 432,000, 432,701, 701। आपका प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया। इसमें कुछ खास बात आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। जो भारतीय संख्यांकन पद्धति में बच्चे सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति आज कुछ आपको बताए हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ हो गया। इसमें नया चीज़ क्या सीखने को मिला, अंतर्राष्ट्रीय में लाख यहाँ पर नहीं होता है। और दोनों में हमको एक चीज़ कॉमन देखने को मिला, सर यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100 तक दोनों में सेम रहता है, 1000 भी कह लीजिए सेम, 10,000 भी सेम। लेकिन उसके बाद भारतीय संख्यांकन में 10,000 के बाद कहाँ पे चला जाते हैं, लाख पे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में 10,000 के बाद 100,000 पे चले जाते हैं। इधर लाख के बाद भारतीय में 10 लाख, लेकिन इधर 100,000 के बाद मिलियन में चले जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखना। इधर देखिए हम क्या करते हैं, 2-2 अंक का कोमा होता है। अगर लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 2 ही अंक के बाद कोमा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन में हम देखते हैं तो 1000, 10,000, 100,000 मतलब 3 अंक के बाद इधर और अंक रहता तो मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इतना तक पे हम लोग जाते हैं। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने बच्चे को दिखाइए, जिससे आपके बच्चे इसको समझ सके। और कोई तरह की परेशानी होगा तो कमेंट में आप लोग बताइएगा। और आप लोगों को लाइक से जल्दी हमको लाइव आने का मौका मिलेगा। थैंक यू।